अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। सेवन्थ क्लास के स्टूडेंट्स हम लोगों ने लेसन नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, तो आप लोगों ने लेसन नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक पे राइट कर लिया होंगे। आई होप आप लोगों को वो वीडियोस में आप लोगों को वो प्रोवाइड कर दिए गए थे ताकि आप लोग सारे स्टूडेंट्स अपना काम कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा। अब जब हमारी क्लास स्टार्ट होंगी तो हम नेक्स्ट अपना काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके अब हम आज एक्सरसाइज करेंगे, तो आप लोगों ने ये एक्सरसाइज इस वीडियो से देख के कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, तो पहला एमसीक्यूज है, अ डैश इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड टू एरिगेट द नीड ऑफ टाइपराइटर विद ग्रेट एफिशिएंसी एंड द इफेक्टिवनेस। उसने कौन से पूछा है कि कौन सी ऐसी टाइप है जो हम डॉक्यूमेंटेशन को बनाने के लिए और या टाइपराइटर की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो कौन सी टाइप है। ठीक है, जिसके साथ वो बहुत अपना काम एफिशिएंसी मतलब बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। ठीक है, तो वो है वर्ड प्रोसेसर, ए ऑप्शन की। इसके बगैर जो टाइपराइटर होता है, जो लिखने वाला बंदा होता है, वो कभी भी काम नहीं कर सकता इतने अच्छे से। ठीक है, जब उसके पास वर्ड प्रोसेसर होता है वो बहुत अच्छे से अपना काम कर लेता है। दूसरा एमसीक्यू क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ डैश विच इंक्लूड्स फॉर्मेटिंग, टेक्सटिंग, एडिटिंग एटसेट्रा। उसे कहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग की को प्रोसेस करने के लिए कौन सी चीज़ को हम यूज़ करते हैं, जिसके साथ हम अपना सारा लिख सकते हैं, उसको एडिटिंग कर सकते हैं, तो वो डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, डी ऑप्शन है। डॉक्यूमेंटेशन जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर हम सारा कुछ कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अपनी चीज़ों को एडिट कर सकते हैं, ऑल ऑफ थिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाता है 3 एमसीक्यूज। तो टू डैश मीन्स टू अपडेट द फाइल चेंजेस मेड सो फार। उससे कहा है कि हम लोग कोई भी चीज़ को अपडेट करने के लिए, फाइल को चेंजेस करने के लिए तो क्या काम करते हैं कि ताकि हमारा डाटा वगैरह सारा कुछ सेव रहे, तो वो हम करते हैं सेव फाइल्स। इस 3 वाले का ऑप्शन है सी। ठीक है, सेव फाइल्स के हम सेव कर लेते हैं उस चीज़ को। आगे 4 एमसीक्यूज, देयर आर डैश टेक्स्ट अलाइनमेंट फीचर्स इन एमएस वर्ड। कहते हैं कि कितने फीचर्स हैं एमएस वर्ड के, कितने फीचर्स हैं टेक्स्ट को लिखने के लिए। तो हमारे पास 4 फीचर्स हैं उसके। ठीक हो गया, डी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन है। आगे 5th वाला क्या है, कट मीन्स टू डैश आ टेक्स्ट और इमेज फ्रॉम वन प्लेस इन द सेम डॉक्यूमेंट टू एन अदर प्लेस। कहते हैं कि टेक्स्ट या इमेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम लोग कौन सी चीज़, कट का मतलब क्या होता है, तो कट का मतलब होता है रिमूव। जब एक ही जगह पे, एक जगह से रिमूव करके दूसरी जगह पे जब लेके जाएंगे तो वो आप लोगों का दूसरी जगह पे चला जाएगा। तो कट का यही मतलब होता है कि रिमूव हो गया एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से कट हो गया दूसरी जगह मूव कर लिया। ठीक हो गया। आगे कॉपी मीन्स टू कॉपी द, कॉपी का मतलब होता है यही कि कॉपी कर लिया, द डैश टेक्स्ट और इमेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द सेम डॉक्यूमेंट और अनदर। कहते हैं कि कॉपी का मतलब आप लोगों को पता है कि कॉपी कर लिया, वो चाहे टेक्स्ट हो, लिखने वाली कोई चीज़ हो या कोई भी इमेज हो, वन प्लेस टू एन अदर। ठीक है, एक ही टाइम में हम लोग 2 फोल्डर्स में वो चीज़ को रख सकें, तो वो कौन सी चीज़ है, डॉक्यूमेंट। किसी भी चीज़ का डॉक्यूमेंट एक जगह से 2 जगह हम वो सेव कर लें। ठीक है, लेकिन कट का मतलब ये नहीं होता वो एक जगह से रिमूव होगी तो दूसरी जगह जाएगी, लेकिन कॉपी आप लोगों की एट ए टाइम 2 से 3 जगह भी रह सकती है। आगे है 7th एमसीक्यू, पेस्ट ऑप्शन इज यूज टू पेस्ट व्हाट इज दैट एंड प्लेस्ड ऑन द क्लिप बोर्ड। कहते हैं कि पेस्ट का मतलब क्या होता है। पेस्ट का मतलब आप लोगों को पता है कि कॉपी भी हो जाता है और कट भी हो जाता है। उसको कॉपी भी कर लेते हैं और हम एक जगह से दूसरी जगह कट कट भी कर देते हैं। ठीक है, हो गया। आगे है टू यूज स्पेल चेक ऑप्शन डैश की इज यूज। कहते हैं कि स्पेल को चेक करने के लिए हम लोग कौन सी की को यूज़ करते हैं, तो वो F7 यूज़ करते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन। आगे आ जाते हैं 9 वाला, डैश फीचर्स विल सजेस्ट अदर वर्ड विद सिमिलर मीनिंग। कहते हैं कि कौन सा ऐसा फीचर है जिसके सिमिलर मीनिंग्स होते हैं, तो वो 3 years होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन 9 वाले का एमसीक्यू है बी ऑप्शन। ठीक हो गया। आगे लास्ट 10 वाला है कि द डैश इज़ एन इंटरनेट स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एंड द इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसमिशन। तो कहते हैं कि कौन सा इंटरनेट स्टैंडर्ड, कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मेल को ट्रांसमिट करता है, मतलब एक जगह से कह लें कि दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है, तो वो है सी ऑप्शन, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। इसके ज़रिए हम लोग मेल की ट्रांसपोर्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह। आगे हमारे पास आ जाता है 11 वाला एमसीक्यूज, इन कंप्यूटिंग द पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इज़ आ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड बाय ईमेल
ईमेल क्लाइंट्स टू डैश ईमेल फ्रॉम अ मेल सर्वर। कहते हैं कि कंप्यूटिंग सिस्टम में जो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, पोस्ट का मतलब आपको यही होता है ना कि उसके थ्रू हम लोग डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उन्होंने कहा है। तो उन्होंने कहा है कि ये जो प्रोटोकॉल बाय ईमेल क्लाइंट्स टू डैश ईमेल फ्रॉम अ मेल सर्वर, तो उन्होंने कहा है कि ये किस ज़रिए ईमेल सर्वर तक पहुंचता है। तो ये किसके ज़रिए पहुंचता है, ये रिट्राइव के ज़रिए, ठीक है, पहुंचता है एक जगह से दूसरी जगह। आगे आ जाता है हमारे पास 12 वाला MCQs। तो ये क्या है, डैश प्रोसेस इज़ अ वे टू कंफर्म दैट द राइट एंड ऑथोराइज पर्सन इज़ यूजिंग द सिस्टम। उन्होंने कहा है कि क्या मतलब है, हमें कैसे पता लगेगा, कौन से वे से पता लगेगा कि हमारा जो कोई भी डिवाइस है या कोई भी चीज़ है वो ऑथोराइज पर्सन मतलब कि बिल्कुल ठीक पर्सन यूज़ कर रहा है। तो वो हमारे पास आ जाता है ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। कि आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन भी करवाया गया था कि कि कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है जिससे पता लगता है कि जो लीगल पर्सन है, बिल्कुल ठीक पर्सन, वो डिवाइस या वो कोई आप लोगों की ईमेल यूज़ कर रहा है। तो वो होता है ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, ए ऑप्शन। आगे आ जाता है 13 MCQs। ईमेल अलाउज फॉर इजी रेफरेंसिंग messages that have been sent and received can be stored and the search through। कहते हैं कि जो ईमेल है वो कैसे अलाउ करती है वो मैसेज को रिसीव कर सके, ठीक है, एंड हैव बीन सेंड एंड रिसीव, कैसे सेंड भी कर सके और रिसीव भी कर सके और बाद में उसको स्टोर भी कर सके, ठीक है। तो ये इसका है सी ऑप्शन, सेवली एंड इजीली। वो बिल्कुल सेवली डाटा ज़ाहिर बात है आप लोगों की ये चीज़ें जब आप लोगों की ईमेल होती है, जब आप किसी को भेजते हैं वो आप लोगों की स्टोर रहती हैं, ठीक है। जो आती हैं वो भी स्टोर रहती हैं, जो आप लोग भेजते हैं वो भी स्टोर रहती है। तो वो बहुत ईजिली और सेफली काम कर लेती हैं, ठीक है। तो इसका है सी ऑप्शन। आगे है 14 वाला, मेल कॉन्टेक्ट्स आर इसेंशली कॉन्टेक्ट्स फॉर पीपल। कहते हैं कि जो मेल कॉन्टेक्ट्स होते हैं वो लोगों के साथ कॉन्टेक्ट करते हैं, ठीक है। डैश योर एक्सचेंज और ऑर्गेनाइजेशन, कि कोई भी चीज़ को एक्सचेंज करने के लिए या ऑर्गेनाइज करने के लिए वो किस थ्रू करते हैं, वो इनसाइड योर एक्सचेंज। तो बी ऑप्शन है इसका, ठीक हो गया। आगे 15 MCQs। एन ईमेल एड्रेस इज द डेजिग्नेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स दैट सेंड्स एंड रिसीव। कहते हैं कि एक ईमेल एड्रेस ऐसी डेजिग्नेशन है, जगह है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए, मेल बॉक्स के लिए, जहाँ से आप सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। क्या सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं, मैसेजेस, मतलब डी ऑप्शन। अगर आप लोगों को, ज़ाहिर बात है आप लोगों की ऐसी जगह होती है, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होता है, ज़ाहिर बात है हर जगह का कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू आप अपनी चीज़ को दिखा सकते हैं कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है फॉर एग्जांपल। तो आप लोग ऐसी ही डेजिग्नेशन होती हैं, ऐसी जगह होती हैं जिनके थ्रू हम कोई ना कोई काम करते हैं। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स है उसके ज़रिए हम सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। और सेंड क्या करते हैं और रिसीव क्या करते हैं, मैसेज को सेंड भी कर सकते हैं उसके थ्रू और रिसीव भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। आई होप कि आप लोगों को ये सारे MCQ समझ आ गए होंगे और आप यहाँ से देख के अपनी बुक्स पे मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने ये अच्छे से कर लेने, अपना काम साथ साथ कंप्लीट किया करें स्टूडेंट्स, ताकि हमें बाद में मुश्किल ना हो। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।